सो हेलो बच्चा लोग, वेलकम बैक अगेन इन एडोग्रोन। मैं हूं आपका आशीष सर। और गाइज आज अपन पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है इज़ मैटर अराउंड एज प्योर। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको फ्यूचर में काफ़ी काम आएगा ये चैप्टर 11th-12th में। ठीक है, एज अ फाउंडेशन कोर्स अपन हर एक टॉपिक को बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, ताकि यार जब आप 11th और 12th में जब आप तैयारी करो, IIT JEE की नीट वगैरह की तैयारी करो, तब चीज़ें आपको ऐसा ना लगे कि यार कुछ नया है ना। जैसे कि मैं कहता हूँ फाउंडेशन कोर्स इसीलिए मैं आप लोगों के लिए डिज़ाइन किया हूँ, क्योंकि बहुत बच्चों के साथ क्या प्रॉब्लम आती है, IIT JEE नीट की तैयारी चालू करते हैं 11th-12th से, कुछ बच्चे 12th से चालू करते हैं। जब आप तैयारी चालू करते हो तो चीज़ों को समझने में, उतना हाई लेवल की पढ़ाई को समझने में 5 से 6 से 7 महीना आपका निकल जाता है। फिर जब तक आपको चीज़ें समझ में आने लगती है तब तक आपका एग्ज़ाम आ जाता है, और फिर क्या होता है, आप फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं निकाल पाते हो, है ना। तो अगर आप चाहते हो यार कुछ अच्छा हो, तो आपको बेसिक, आपकी जो बेसिक फंडामेंटल जो चीज़ें हैं वो चीज़ें अच्छे से कंप्लीट होनी चाहिए, है ना। तो यार मैं कोशिश कर रहा हूँ बहुत हाई क्वालिटी, हाई स्टैंडर्ड क्वालिटी का कंटेंट डेवलप करने के लिए, ताकि आपके लिए यार फ्यूचर में बहुत काम आए। सो फाउंडेशन कोर्स के नाम से ये कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट अपन यूट्यूब पे प्रोवाइड करा रहे हैं। सो बिल्कुल लेट नहीं करते हैं, कंप्यूटर्स में चलते हैं। और आज अपन डिस्कस करेंगे इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन, अपन क्या क्या चीज़ें इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं और ये चैप्टर किस बेसिस पे हैं। ठीक है, सो बिल्कुल लेट नहीं करते हैं, आज का सेशन चालू करते हैं। बट यार एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना अगर वीडियो पसंद आए तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो यार चैप्टर नंबर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर। हमारे आसपास की जो चीज़ें या जो मैटर हमें दिखता है, क्या वो प्योर है? इसी पे पूरा चैप्टर रहने को है ना। इस चैप्टर में अपन कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं, पहले तो मैं आपको वो बता देता हूँ। तो देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ेंगे मिक्सचर क्या होता है, टाइप ऑफ मिक्सचर, जिसमें होमोजेनस हेट्रोजेनस मिक्सचर पढ़ेंगे। उसके बाद हम सॉल्यूशंस पढ़ेंगे, जिसमें सॉल्वेंट और सॉल्यूट क्या होता है, ये सब चीज़ें देखेंगे। प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे सॉल्यूशन के, और कंसंट्रेशन भी पढ़ेंगे। उसके बाद हम सस्पेंशन पे मूव ऑन करेंगे, सस्पेंशन के बारे में पढ़ेंगे, और कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, और उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। आफ्टर दैट, ठीक है, हम स्टार्ट करेंगे सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। दो अगर मिक्सचर मिले, उनको किस तरीके से सेपरेट करें, इस टॉपिक्स पे अपन बात करेंगे। ये टॉपिक खत्म हो, काफ़ी सारे इसमें पॉइंट्स हैं। इस टॉपिक खत्म होने के बाद फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस में पढ़ेंगे, जिसमें हम प्योर सब्सटेंस के बारे में पढ़ेंगे, लाइक एलिमेंट और प्रॉपर्टी। एलिमेंट में मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स होते हैं, तो मेटल की प्रॉपर्टीज़, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स को देखेंगे। आफ्टर डेट हम कंपाउंड्स में आएंगे और कंपाउंड को पढ़ेंगे और डिफ्रेंशिएट करेंगे मिक्सचर और कंपाउंड में। ठीक है, सो ये लेक्चर बहुत छोटा रहने हैं, क्योंकि सिर्फ इंट्रोडक्शन वाली चीज़ें अपन इसमें कवर करने वाले, चैप्टर को थोड़ी समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर से अपना मेन पॉइंट्स चालू होगा। तो यार आज ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप कुछ नया सीखने को मिलेगा यहाँ पे। देखो यार, होता क्या है कि आप मार्केट जाते हो, ठीक है, मिल्क को देखते हो, मिल्क का पैकेट, घी का पैकेट, बटर का पैकेट, सॉल्ट हो जाए, स्पेसेस हो जाए, मिनरल वाटर हो जाए, जूस हो जाए, इन सबको आप मार्केट में देखते हो। और एक चीज़ गौर करते होगे, पैकेट पे ज़रूर लिखा होता है प्योर घी, प्योर मिल्क, है ना, प्योर सॉल्ट, प्योर मिनरल, प्योर मसाला, इस तरीके से ज़रूर लिखा हुआ आपको मिलता होगा। तो आप लोगों को क्या लगता होगा, या फिर आप लोगों नहीं, आप लोग तो एक साइंस के स्टूडेंट हैं, आप लोग इसके पीछे का लॉजिक पता है। बट आपके पेरेंट्स, है ना, पेरेंट्स हो जाए या दादा दादी हो जाए, ग्रैंड पेरेंट्स हो जाए, उन लोग क्या, उनको बोलते हैं कि यार उस पर प्योर लिखा है, इट मीन्स दैट मिल्क विल बी अ प्योर, है ना। बट एज अ साइंस स्टूडेंट, इज इट रियली प्योर? घी के पैकेट या सॉल्ट के पैकेट पे जो लिखा रहता है प्योर सॉल्ट, इज इट रियली प्योर? अब इसमें कुछ बच्चे क्या कहीं और किसी और दुनिया में चले गए होंगे, और वो सोच रहे होंगे सर आजकल मार्केट में नकली सामान। अबे भाई, मैं नकली नहीं, मैं प्योर असली ब्रांड की बात कर रहा हूँ। नमक में अच्छा ब्रांड किसको मानते हो? टाटा को मानते हैं, है ना। तो टाटा पे भी लिखा रहता है कि प्योर टाटा नमक। इज इट रियली प्योर? बताओ भाई। वैसे ही मैं ब्रांड्स की बात कर रहा हूँ, जो कि दावा करता है कि हमारा घी प्योर है, हमारा मिल्क प्योर है। इज इट रियली प्योर? अपन उसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ब्रांड है तो पापा मम्मी, ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह को क्या लगता है कि यस इट इज़ अ प्योर। बट एज अ साइंस स्टूडेंट, इज इट रियली प्योर? तो यार देखो, नहीं, वो प्योर नहीं होता। क्यों? आप मिल्क की बात कर लें,
अब इतना ज़्यादा प्योर, आप गाय से तुरंत आपने गाय से मिल्क निकाला, दैट मिल्क, अब तो बोलोगे पैकेट वाले ने, कंपनी वाले ने चलो कुछ मिलावट कर दिया, बट मान लीजिए आप खुद ही गए किसी गाय से, आपने जस्ट एकदम ताज़ा ताज़ा मिल्क निकाला और बोला कि दैट इज़ प्योर, पापा मम्मी ने बोला, आप एज अ साइंस स्टूडेंट, इज इट रियली प्योर? तो यार इसको समझते हैं, जो मिल्क आपने एकदम ताज़ा ताज़ा गाय से निकाला है, काऊ से जो मिल्क निकाला है, इज इट रियली प्योर? तो देखो मिक्सचर मिल्क जो है वो किससे बना रहता है, मिल्क में क्या क्या चीज़ें रहता है, ध्यान से अगर आप देखोगे एज अ साइंस स्टूडेंट आपको समझ में आएगा कि वो प्योर है या नहीं है। तो उसमें क्या क्या दिखेगा, मिल्क जो है वो मिक्सचर वाटर है, उसके अंदर कुछ ना कुछ फैट होता है और कुछ ना कुछ प्रोटीन होता है और कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिनसे मिलके हमारा मिल्क बनता है, प्योर मिल्क। तो यार इसको आप प्योर कैसे कह सकते हो, एज अ साइंस स्टूडेंट कैसे प्योर कर सकते हो? क्योंकि मिल्क में वाटर हैं, फैट हैं, प्रोटीन्स हैं, विटामिन्स हैं, तो इसमें इतने सारे एलिमेंट हैं, तो आप कैसे उसको प्योर कह सकते हो? चलो ठीक है, पापा मम्मी ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह को उतना साइंस नहीं पता, वो प्योर बोल देते हैं, बट एज ए साइंस स्टूडेंट आप उसको प्योर कहोगे? बिल्कुल नहीं कहोगे, ये सब प्योर नहीं है। तो यार अपन वही चीज़ समझने वाले इस चैप्टर में कि व्हाट इज प्योर सब्सटेंस एंड व्हाट इज मिक्सचर, थोड़ा सा इसको अपन एज ए साइंस लैंग्वेज में पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो देखो सबसे पहले डिस्कस करते हैं प्योर सब्सटेंस क्या होता है, ठीक है? उससे पहले अपन डिस्कस करते हैं मैटर को। प्रीवियस लेक्चर में हमने मैटर के स्टेट्स और मैटर को की प्रॉपर्टीज वगैरह सब पढ़ा था। नाउ क्या होता है मैटर? एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस हैज, और उसके पास कुछ ना कुछ मास हो और वो उसके पास कुछ ना कुछ चार्ज हो, दैट इज कॉल्ड मैटर। मैटर कैन डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, वन इज प्योर सब्सटेंस, अनदर इज मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस को थोड़ा समझो कि यार ये प्योर मिल्क इज नॉट प्योर, बट व्हाट इज प्योर? द मिल्क प्योर नहीं, प्योर ताजा मिल्क आपने काऊ से निकाला और उसको साइंस स्टूडेंट, एज अ साइंस स्टूडेंट आप कह रहे हो कि दैट इज नॉट प्योर, देन व्हाट इज प्योर? व्हाट इज एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ प्योर? तो देखो, इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल विच आर सेम इन देयर केमिकल नेचर, ठीक है? प्योर सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनमें एक सिंगल पार्टिकल से बना हुआ, उसके अंदर ना ही और कोई एलिमेंट्स हो, सिंगल प्योर पार्टिकल से बने हुए को ही अपन प्योर सब्सटेंस कहते हैं, ठीक है? ध्यान देना, लाइक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं। तो हाइड्रोजन जो एलिमेंट है वो छोटे छोटे हाइड्रोजन के एटम से मिलकर बना है, छोटे छोटे हाइड्रोजन एटम से मिलकर बना है। तो इसकी बात करें तो ये जो हाइड्रोजन एलिमेंट है वो हाइड्रोजन, छोटे छोटे हाइड्रोजन एटम से मिलकर बना है, देन हाइड्रोजन इज प्योर, ठीक है? वैसे ही अगर हम बात कर ले ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन एलिमेंट जो है वो भी छोटे छोटे ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन और उसके एटम से मिलकर बना है। तो ऑक्सीजन में सिर्फ ऑक्सीजन के ही एटम से मिला है, दैट दिस इज व्हाट, दिस इज अ प्योर सब्सटेंस, ठीक है? लाइक दैट। नाउ मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर कंसिस्ट टू और मोर पार्टिकल, दो या दो से ज्यादा पार्टिकल आ जाए। लाइक मैं लिखूं कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट एक एलिमेंट है, तो कॉपर सल्फेट अगर ये एलिमेंट एक कंपाउंड है, सॉरी इट्स अ कंपाउंड, ठीक है? कंपाउंड, तो इसमें कॉपर भी है, सल्फेट है, तो इट इज अ मिक्सचर, ठीक है? कॉपर और सल्फर का और ऑक्सीजन का मिक्सचर हुआ। आप समझ में आया व्हाट इज प्योर एंड व्हाट इज मिक्सचर, ठीक है? सो यार ये क्लियर हो गया। नाउ अभी अपन डिस्कस करने वाले हैं मैटर को, थोड़ा समझते हैं। तो देखो यार, मैटर को हम क्या समझते हैं कि मैटर हमारा प्रीवियस अगर चैप्टर देखा जाए मैटर इन अवर सराउंडिंग, तो उसमें हमने 5 तरीके के मैटर को पढ़ा था, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन, है ना? तो देखो मेन इंपॉर्टेंट एज अ 9th क्लास सिलेबस में सॉलिड, लिक्विड और गैस मैटर यही इंपॉर्टेंट रहता है। तो मैं जैसे कि मैंने हम बताया कि जो मैटर होता है उसकी कैटेगरीज की बात करें तो मैटर प्योर हो सकता है और मिक्सचर हो सकता है ना? तो वही हम देखने वाले हैं। तो मैटर या तो प्योर सब्सटेंस से बना हो सकता है या फिर मिक्सचर से बना हो सकता है। प्योर सब्सटेंस के अंदर हमारा एलिमेंट आता है और कंपाउंड आता है, ठीक है? वही हम मिक्सचर्स की बात करें तो होमोजेनस और हेट्रोजेनस मिक्सचर्स होते हैं। अपन आगे डिटेल में इस हर टॉपिक पे चैप्टर में डिस्कस करेंगे, बट एक ब्रीफ व्यू मैं आपको यहाँ पे देना चाहता हूँ इस वीडियो में, ताकि आपका थोड़ा इंटरेस्ट बने, ओके? तो देखो एलिमेंट्स क्या होते हैं, कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन टू सिंपलर सब्सटेंस। अब देखो हाइड्रोजन को तोड़ोगे तो उसके भी एटम्स जो होंगे वो हाइड्रोजन ही होंगे। हमें जानते छोटे छोटे एटम से मिलकर एलिमेंट बनता है, दैट इज हाइड्रोजन। एलिमेंट मिलके कंपाउंड्स बनते हैं, कंपाउंड्स मिलके एक सब्सटेंस बनता है, लाइक दैट, है ना? सो हाइड्रोजन को अगर तोड़ते भी हो तो वो भी तो हाइड्रोजन में ही रहता है, तो फर्दर क्या टूटा, किसी और प्रोडक्ट सिमिलर प्रोडक्ट में ही टूटा, सो इट इज ए एलिमेंट।
फॉर एग्जाम्पल कॉपर की बात कर ले, ऑक्सीजन, आयरन, हाइड्रोजन, मरकरी, जितने भी ये एलिमेंट्स है ऑल आर प्योर, और ठीक है प्योर सब्सटेंस। वहीं हम कुछ कंपाउंड्स की बात कर लेते हैं, लाइक हैव फिक्स्ड कंपोजिशन, कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू एलिमेंट बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन की हेल्प से, लाइक वाटर H2O। क्या है, इसमें हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, तो दो एलिमेंट्स जब मिलते हैं तो कंपाउंड बनते हैं। तो इसमें अगर आप इसको तोड़ोगे तो या तो ये हाइड्रोजन में टूटेगा या ऑक्सीजन में टूटेगा। हियर हाइड्रोजन ऑल्सो आर प्योर, ऑक्सीजन ऑल्सो आर प्योर, है ना। नाउ सुगर की बात कर ले, सॉल्ट की बात कर ले, मीथेन की बात कर रहे हैं, दिस ऑल आर कंपाउंड्स एंड इट ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ प्योर सब्सटेंस। क्लियर। नाउ अब वाटर को तो आपने बोल दिया, क्योंकि वाटर H2O दैट इज मिल्क भी तो एक कंपाउंड है, लेकिन मिल्क के अंदर क्या क्या है, H2O है, फैट है, प्रोटीन है और पता नहीं क्या क्या है। तो मिल्क को अगर आप तोड़ रहे हो तो काफ़ी सारे अलग अलग कंपाउंड्स आ रहे हैं, उस कंपाउंड के अंदर भी तोड़ोगे तो एलिमेंट मिलेंगे, सो दैट आर नॉट अ प्योर सब्सटेंस। बट हियर सिंपलर वाटर, सिंपलर मीथेन, सिंपल सुगर, सिंपल सॉल्ट, दैट ऑल आर अ प्योर सब्सटेंस। ठीक है। नाउ मिक्सचर की बात करते हैं। तो भाई मिक्सचर को देखो, होमोजेनस और हेट्रोजेनस। अगर मान लो, अगर मैंने एक बीकर लिया, इस बीकर में मैंने वाटर डाला, इस बीकर में मैंने वाटर डाला और इसमें मैंने क्या सॉल्ट डाल दिया, थोड़ा सा सॉल्ट डाल दिया, तो ये सॉल्ट क्या होगा, वाटर के बीच में, क्योंकि वी ऑलरेडी नो दैट प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर कि दैट पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। जो भी पार्टिकल होते हैं मैटर के, उनके बीच में स्पेस होता है। हमने नमक डाला तो नमक क्या हुआ, जितनी भी स्पेस है वाटर के बीच में उस सारे स्पेस में जाकर सेटल डाउन हो गया, जिसकी वजह से क्या हो गया, पूरी की पूरे पानी में हमारा सॉल्ट अच्छी तरीके से मिक्स होना, यूनिफॉर्मली पूरे पानी में मिक्स हो जाना, दैट इज द होमोजेनस मिक्सचर। फॉर एग्जाम्पल सुगर इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर, सल्फर इन कार्बन डाइसल्फाइड वाटर एंड एल्कोहल एक्सेट्रा। वहीं हम हेट्रोजेनस मिक्सचर की क्या बात करते हैं, तो हेट्रोजेनस मिक्सचर की बात करते हैं तो फॉर एग्जांपल इसका एग्जांपल है सैंड एंड सॉल्ट, है ना। आप सैंड और सॉल्ट को अगर मिक्स करोगे तो आप देखोगे क्या सैंड अलग है, सॉल्ट अलग है। फिर वाटर और सॉल्ट को देख लो, वाटर और सॉल्ट नहीं, वाटर एंड सैंड, देखोगे सैंड क्या, वाटर चला जाएगा आपका ऊपर में और नीचे चला जाएगा सैंड। तो ये देखो इनके बीच में क्या होता है, एक बाउंड्री होती है। हेट्रोजेनस मिक्सचर में दो सब्सटेंस के बीच में बाउंड्रीज होते हैं। तो ये सॉल्ट, ये हो गया आपका सैंड और ऊपर हो गया आपका वाटर, दोनों अलग अलग आपको दिखेंगे, दैट इज द हेट्रोजेनस सॉल्यूशन। अपन बहुत डिटेल में इन सब टॉपिक को 1 by 1 डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। बहुत लेंथी चैप्टर है, आराम से एक एक टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। आई होप ये इंट्रोडक्शन वीडियो आपको पसंद आया हो। आज की वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर से अपन इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको इस चैप्टर में कुछ जानने की इच्छा जरूर हो रही होगी, थोड़ा बहुत इंटरेस्ट तो बन ही गया होगा, बाकी का इंटरेस्ट जो है आपका वो मैं पूरा कर दूंगा इस चैप्टर को खत्म करते करते। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर और जय हिंद।